ओ एच एच ओ एच, और ये एच और ये OH, ये OH, फिर ये H, ऐसा। ये इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो इससे ये आपका, अब ये देखिए दोनों सेम में आ गए, तो ये हो गए अल्फा प्लस, और डी तो ये है ही ग्लूकोज। इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोपाइरेनोज। और यही स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए कि बीटा के लिए किया जाए तो कुछ नहीं, केवल ये पोजीशन चेंज। कैसे? यहां पे ये देखिए, ये देखिए CH2OH, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, और ये H। ये देखिए, ये हो गया D बीटा प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब इसमें भी देखिए, ये क्लियर बात है, मैं बार बार बोलूंगा कि ये लेस स्टेबल है और ये क्या है? मोर स्टेबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये दोनों में ये अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। और इन्हें पाइरेनोज क्यों कहते हैं? बिकॉज एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शो resemblance with पायरान, इसीलिए ऐसे हम ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। तो ये बेटा जी दो प्रकार के इसका प्रोजेक्शन है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है म्यूटा रोटेशन। क्या है बेटा? म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटा रोटेशन? देखिए, अब म्यूटा रोटेशन क्या है, इस चीज को देखिए थोड़ा सा। म्यूटा रोटेशन बहुत आसान है। अगर आप कोई भी ग्लूकोज ले लो, जैसे मान लीजिए इसमें अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं, तो हम ये पाया है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम, तो हम ये पाते हैं कि स्लोली अल्फा डी ग्लूकोज कुछ भी ले सकते हैं। ये इसकी बजाय हम बीटा डी ग्लूकोज भी ले, बीटा डी ग्लूकोज लो, अल्फा डी ग्लूकोज लो, कोई भी ले लो, तो हम ये पाते हैं कि व्हेन वी टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, दे शो स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन। माने अल्फा लीजिएगा तो बीटा बनने लगेगा अपने आप, बीटा लीजिएगा तो अल्फा बनने लगा, अप टू व्हेन टिल देयर इज इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन विद इन द सिस्टम। ये तब तक चलेगा जब तक कि उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना अटेंड हो जाए। जैसे क्या, अगर आप कुछ भी लीजिएगा ना, तो जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, जो अल्फा ग्लूकोज होगा, ये बीटा ग्लूकोज के साथ एक अटेंड कर लेगा इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियसली। ये लीजिएगा तो ये बन जाएगा अपने आप, ये लीजिएगा तो ये बन जाएगा, लेकिन स्टेबल कौन? बीटा। तो कंपोजिशन में ज्यादा कौन? बीटा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 36% और ये हो जाएगा 64%। तो इस प्रकार जो चेंज होता है, द स्पॉन्टेनियसली चेंज इनटू द या इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा ग्लूकोज इनटू बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज इनटू द अल्फा ग्लूकोज,
when we take a solution of alpha or beta glucose and rest it remain for some time. अगर मैं अल्फा या बीटा ग्लूकोज को लेता हूं, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, तो उसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा में कन्वर्ट होने लगता है या बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। टिल कब तक? जब तक कि उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इनटू द ओरिएंटेशन या रोटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल पोजीशन विद इन द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इसे हम म्यूटा रोटेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखना है कि इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस चेंज इनटू अल्फा टू बीटा और बीटा टू अल्फा ग्लूकोज when we take the aqueous solution of any of them till there is a equilibrium set up into the solution is called म्यूटा रोटेशन। इसे हम म्यूटा रोटेशन कहेंगे। आप एक सॉल्यूशन लिए, उसको छोड़ दिए और धीरे धीरे अल्फा बीटा में चेंज हो जाए, बीटा अल्फा में चेंज हो जाए। इस प्रकार जो परिवर्तन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में जितना भी इन्वॉल्व था अप टू 12th, वो सारा टॉपिक को डिलीवर किया। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसका एविडेंस और साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी। इसमें 3 टॉपिक आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमर, एपीमर और ये म्यूटा रोटेशन। तो इन तीनों को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और बेस्ट ऑफ लक।